जीवन दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। राधे राधे दोस्तों, आज का विषय है भागवत कथा का प्रथम भाग। तो दोस्तों, आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए। अब चलते हैं विषय की ओर। भागवत कथा 12 भागों में बांटा गया है, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे प्रथम भाग। इसे प्रथम स्कंद कहा जाता है। तो भागवत कथा के प्रथम भाग में महाभारत की कथा से शुरुआत होती है और उसी का विस्तृत वर्णन है, और यहीं से भागवत कथा की शुरुआत भी होती है। इससे पहले हमने भागवत की महिमा, भागवत का महात्म्य सुना है। तो भागवत के प्रथम भाग में महाभारत की कथा आती है। तो दोस्तों, महाभारत की कथा हम सबके लिए सबसे प्रेरणादायक है, क्योंकि महाभारत में बहुत कुछ सीखने का है। हम लोग सोचते हैं कि महाभारत द्वापर में हुआ, अब महाभारत नहीं हो रहा है। यह हमारी गलत फहमी है। असल में महाभारत आज भी हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, हम सबका जीवन महाभारत है और हम स्वयं का अर्जुन है, और हमें कृष्ण की जरूरत है जीवन रूपी महाभारत जीतने के लिए। तो वो भी हमारे पास है, वो गीता के रूप में है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में जो ही उपदेश दिया अर्जुन का, वही तो भगवान की वाणी में हमारे पास गीता है। हम इतने सौभाग्यशाली है कि हमारे पास कृष्ण जैसा गुरु, कृष्ण जैसा परमात्मा, पर ब्रह्म सलाहकार गीता के रूप में उपस्थित है। अब हमें महाभारत जीतना है, जीवन रूपी महाभारत। महाभारत पर आप गौर करोगे तो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हमारे जीवन में जितनी भी घटनाएं घटती है, वो महाभारत में वही घटना घटी। महाभारत में अपनों से युद्ध हुआ, आज हम अपनों से लड़ रहे हैं। महाभारत को धर्म युद्ध कहा गया। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये धर्म युद्ध है। महाभारत में सबसे पहली प्रेरणा ये है कि सत्य की हमेशा विजय होती है। पांडव 5 थे और कौरव 100 थे। जीत किसकी हुई? पांडव की हुई। क्यों हुई? क्योंकि वो सत्य पे थे, तो भगवान कृष्ण ने उनका साथ दिया। दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि अगर हम कभी गलती करते हैं तो उसका परिणाम जीवन पर्यंत हमें भुगतना पड़ता है, और गलत निर्णय हमारे सर्वनाश का कारण बनता है। उदाहरण के लिए धृतराष्ट्र और गांधारी। गांधारी ने एक बार पट्टी खोली थी, लेकिन क्यों? दुर्योधन के शरीर को वज्र बनाने के लिए, लेकिन वो भी काम नहीं आया, सर्वनाश हुआ। अगर वो पट्टी समय रास्ते खोलते, जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, जब लाक्षागृह हो रहा था, जब पांडवों के साथ अन्याय हो रहा था, तो गांधारी का भी सब कुछ बच जाता। और यही हाल धृतराष्ट्र का था कि ये तो दृष्टिहीन थे, लेकिन दिमाग से भी वो दृष्टिहीन हो गए। पुत्र मोह में इतना ग्रसित हो गए कि न्याय अन्याय का ख्याल नहीं रहा। तो दूसरी शिक्षाएं मिलती है कि हमें धृतराष्ट्र और गांधारी नहीं बनना है। समय रहते अपने बच्चों की निगरानी करना है, और जब भी देखे गलत तो उसे सही रास्ते पे लाना है, शुरू में ही समझा देना है। नहीं तो आगे कुछ नहीं समझेगा, वही दुर्योधन बनेगा और हमारे सर्वनाश का कारण बनेगा। महाभारत में तीसरी शिक्षा है भीष्म पितामह, बहुत बड़े पराक्रमी, वेदों के जानकार, शास्त्रों के जानकार, पुराणों के जानकार, इच्छा मृत्यु, लेकिन बानों की सज्जा पर लेटना पड़ा। क्यों? क्योंकि जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो मौन था। तो पाप करना तो गुनाह है ही, पाप अपने सामने में होता देखना भी गुनाह है। अगर विरोध नहीं कर सकते तो वहां से उठ के चले जाओ। तो इसके पाप के लिए बानों की सज्जा पर लेटना पड़ा, लेकिन वो बहुत बड़ा भक्त था, फिर भी उनके गुनाहों की सजा मिली। लेकिन यह है कि भक्ति के बल पर
उनकी मुक्ति भी मिली, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं वहां पे थे। इसी तरह जितने भी महान योद्धा थे, चाहे वो कर्ण हो, चाहे वो द्रोणाचार्य हो, सभी ने अन्याय का साथ दिया और एक एक कर सभी चले गए, जबकि सब लगता था कि ये संभव नहीं है मारना, लेकिन सबके सब मरे। तो अन्याय चाहे जितना भी ताकतवर हो, उसका सर्वनाश होना तय है। अब अश्वत्थामा ने इतना निंदनीय काम किया कि द्रौपदी के 5 पुत्रों को पांडव समझ के मार दिया, लेकिन द्रौपदी का दिल ऐसा कि उन्होंने माफ कर दिया और इनकी मणि निकाल के आधे बाल छिला के, आधा मूछ आधा दाढ़ी छिला के छोड़ दिया। और ये इतने अपमानित हुए कि उत्तरा के गर्भ में पल रहे राजा परीक्षित के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया, और उन्होंने तब जाके भगवान श्री कृष्ण ने वो किया जो कभी नहीं हुआ। वो गर्भ में जाके उत्तरा के गर्भस्थ को, शिशु को सुरक्षा चक्र बना के और अभय दान दिया, जीवन दान दिया। इससे पहले जितने भी 24 अवतार है उसमें अवतार होते, जन्म नहीं होते, लेकिन इन्होंने इस बार रक्षा के लिए गर्भ में जाना भी अपने आप को स्वीकार किया। इस तरह से राजा परीक्षित का जन्म हुआ, बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए, और वहीं से भागवत की शुरुआत होती है, जो हम अगले अध्याय में देखेंगे। आज महाभारत की चर्चा कर रहे हैं। भगवान कृष्ण फिर द्वारिका जा रहे हैं, सबको बोले कुछ मांगो, सबने सब कुछ मांगा। कुंती ने दुख मांगा, बोला बुआ जी दुख क्यों मांगते? उन्होंने बोला कि दुख में तुम साथ रहते हो और जब भी सुख आता है तो तुम दूर हो जाते हैं, तो वो सुख किसी काम का नहीं जिससे परमात्मा दूर हो जाए। और फिर भगवान श्री कृष्ण सबको सब कुछ दे के द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं और राजा परीक्षित राजा बनते हैं। इतने प्रतापी राजा बनते हैं कि उनके राज्य में ताला नहीं लगते थे, चोरी नहीं होता था, कोई अन्याय नहीं होता था। और एक समय आया कि उन्हीं के राज्य में कलयुग आया, और कलयुग ने कैसे पैर पसारा वो मैं अगले अध्याय में वर्णन करूंगा। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।